पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती, बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। बालाघाट से इंदौर जा रही बस छिंदवाड़ा बैतूल हाईवे पर पलटी। घटना में बालाघाट निवासी एक महिला की हुई मौत, 10 यात्री घायल। लालबर्रा थाने के कंजई घाटी में ट्रक चालक से मारपीट लूट की घटना, गंभीर अवस्था में चालक जिला अस्पताल में भर्ती। ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 5 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। फांसी के फंदे पर लटकी मिली नवविवाहिता, मायके वालों ने लगाया ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। सरेखा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए बीओटी विभाग ने किया सर्वे। बिना इलाज के जिला अस्पताल में महिला को किया डिस्चार्ज, पद्मेश न्यूज की दखल के बाद दोबारा किया गया भर्ती। से सटी हुई ग्राम पंचायत पनवीर स्थित भीमा शंकर मंदिर में 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया गया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भीमा शंकर मंदिर में प्रातःकाल से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही, जहां दिन भर पूजन अर्चन का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान भीमा शंकर मंदिर में जजमानों की मौजूदगी में विधि विधान से पूजन अर्चन कर रुद्राभिषेक संपन्न किया गया, जिसके बाद रात्रि 8 बजे बड़ी पनवीर स्थित भीमा शंकर मंदिर से आकर्षक झांकियों के साथ डीजे की धुन पर सैकड़ों भक्तों के द्वारा नाचते झूमते हुए भोलेनाथ के जयकारों व भक्ति गीतों के साथ धूमधाम से शिव बारात निकाली गई, जो भ्रमण करते हुए पुनः मंदिर परिषद पहुंची, जहां धूमधाम से शिव पार्वती का विवाह रचाया गया। इसके बाद महाआरती के पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। बालाघाट शहर के सभी रेलवे फाटकों पर ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग पर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बजट में मोहर लगा दी गई है। इसी कड़ी में शहर के सरेखा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज पर निर्माण के पूर्व सर्वे और डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया के तहत आज 12 मार्च को बीओटी विभाग के अधिकारियों ने सरेखा रेलवे फाटक क्षेत्र का निरीक्षण किया है। इस दौरान बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन भी मौजूद रहे, जिन्होंने रेलवे ओवरब्रिज के लिए डीपीआर बनाए जाने से पूर्व सर्वे कार्य कर रहे अधिकारियों से गहन चर्चा की। बीओटी विभाग के एसडीओ AK पांडे ने बताया कि एक बार पूर्व में सर्वे कार्य किया जा चुका है, लेकिन इस बार बाईपास सड़क से जोड़े जाने के लिए दोबारा सर्वे किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने ओवरब्रिज की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके पे एक बार पहले सर्वे कर दिए थे, लेकिन इसको बाईपास जोड़ने के लिए इसको दोबारा सर्वे किया जा रहा है। चौड़ाई करीब 24-25 मीटर चौड़ाई रहती है इसकी। इतनी चौड़ाई जहाँ तक शायद मिल जाएगी यहाँ पर। अगर मुआवजे की जरूरत पड़ी है, भूअर्जन करने की जरूरत पड़ी तो अपन भूअर्जन भी उनको मुआवजे देंगे। इसकी 661 मीटर लंबाई है इसकी। हाँ, और अभी अपने बाईपास जोड़ेंगे उसमें 300 मीटर करीब लंबाई और बढ़ेगी इसकी।
तो ऐसा करीब 1000 मीटर के आसपास लंबाई हो जाएगी इसकी। सर निर्माण एजेंसी कौन सी होगी इसमें? निर्माण एजेंसी तो टेंडर लगेंगे, जो एजेंसी आएगी तो वो निर्माण करेगी। अभी DPR बनाने की तैयारी चल रही है। DPR बनने के बाद इसके टेंडर होंगे। करीब करीब अभी 58 करोड़ का अपन ने स्टेज 1 एस्टिमेट भेजे थे। ये लागत बढ़ सकती है? लागत कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। के दौरान उपस्थित बालाघाट के विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि प्राथमिकता के अनुसार सबसे पहले सरेखा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद एक एक कर सभी 4 रेलवे फाटकों पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किया जाएगा। बालाघाट जिले में 4 रेलवे ओवरब्रिज को हमें स्वीकृति मिली है। प्रथम दृष्टा प्राकलन तो बन गए थे, लेकिन DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अब बन रही है और उसके लिए आज सर्वे टीम आ गई, उसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। जहाँ हम खड़े हमारा सरेखा चौक पर एक तो से जंक्शन की स्थिति है और सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पर उच्च स्तरीय रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज बनना है। उसका डिटेल प्रोजेक्ट 2 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा, जिसको शासन को सबमिट करेंगे। इसके बाद में जो अन्य औपचारिकताएँ पूरी होगी। इसी क्रम में जो हमारा गर्रा नाका है, उसके पूर्व रेलवे क्रॉसिंग पर भी रेलवे ओवरब्रिज बनना है, उसका DPR बनेगा। भटेरा रेलवे क्रॉसिंग पर जो रेलवे ओवरब्रिज बनना है उसका भी DPR बनेगा और 12-12 के बीच में जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर भी DPR बनेगा। 650 मीटर से अधिक इसकी लेंथ आ रही है और जो चौड़ाई है वो 7.5 मीटर जो रोड मार्ग है वो, और उसके दोनों साइड में फिर जो पाथवे होते हैं वो रहेंगे। जो उसकी डिजाइन ड्राइंग रहती है हमारे वाहन ठीक से जा सके, पूर्ण डिजाइन ड्राइंग के अनुसार ही उसका प्रकरण बनेगा। इस दौरान श्री बिसेन ने यह भी जानकारी दी कि वैनगंगा नदी पर स्वीकृत किए गए जागपुर घाट पुल का सर्वे कार्य पूर्व में किया जा चुका था, लेकिन वैनगंगा नदी में बीते 2 वर्षों से आ रही बाढ़ के कारण जागपुर घाट पुल और छपेरा कुमारी निर्माणाधीन पुल की ऊंचाई बढ़ाने के लिए दोबारा सर्वे कर DPR तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ साथ बालाघाट जागपुर वैनगंगा नदी पर जो उच्च स्तरीय ब्रिज बनना है, उसमें चूँकि पिछले बरसात में भीमगढ़ जलाशय से पानी छोड़ने के कारण जो पहले DPR बना था उसमें कुछ हाइट को रेस करना पड़ेगा। तो उस जिस तरह से धपेरा कुमारी की हाइट को उठा करके नया स्वीकृति जारी किया जा रहा है, उसी श्रृंखला में इसकी भी हाइट को उठाने के बाद उसका भी फिर से DPR बनाकर सबमिट होगा। वारासोनी थाना के अंतर्गत ग्राम टेकाड़ी के खोला टोला निवासी छबीलाल पटले की पत्नी माया पटले ने गुरुवार को घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिस पर मृतिका के मायके पक्ष के द्वारा ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतिका माया पटले का 2 वर्ष पूर्व छबीलाल पटले के साथ विवाह हुआ था। गुरुवार को खेती के काम में सभी भाई अपने खेत चले गए थे, वहीं महिलाएं भी दूसरे के खेत में काम करने के लिए चले गई थी। घर पर छबीलाल की पत्नी माया पटले और छबीलाल के भाई पोखनलाल के बच्चे घर पर थे। तभी करीब 2 बजे खेत से काम करके सभी भाई जब घर वापस आए और अपने अपने घर चले गए, तब छबीलाल पटले ने घर पर जाकर चिल्लाया, जिसकी आवाज़ सुनकर सभी भाई व पड़ोसी छबीलाल पटले के घर पर जाकर देखे तो छबीलाल की पत्नी माया पटले ने घर की छत में लगी मयाल पर साड़ी बांधकर फांसी लगा ली थी। हम लोग सवेरे 8 बजे हम लोग यहाँ मुहूर्त मारने गए थे खेत, पूरे भाई, और हमारे यहाँ भाभी वगैरह गए थे, सब गेहूँ चना काटने गए थे। फिर हम लोग, मैं 2 बजे घर में आया तो मेरे को बढ़िया पानी दिए नहाने का, नहा धो के आऊँ, खाना दिए, खाना खाया हूँ मैंने। और उसके बाद भी मेरे को बताया, बोले हल्का गैस टाइप का लग रहा है पेट में। तो मैंने बोला मैं दवा लेकर के आ जाता हूँ। मैं डॉक्टर के यहाँ गया तो डॉक्टर घर में नहीं था। फिर मैं घर नहीं आया, मैं वहीं पे वेट किया, बैठा रहा मंदिर के पास में। और उसके बाद में जब फिर मैं आया 3 बजे घर, 3 बजे मैं घर जब आया तो वो हाथ पैर हिला रहे थे। कमरे में जैसा गया मैं, कमरा पूरा पैक नहीं था, किवाड़ आधा लगा था आधा खुला था। जैसा मैं कमरे में गया, माया की आवाज़ मारा तो बोले नहीं। फिर जब मैं रिटर्न हुआ तो देखा तो कोंटे में फांसी लगा लिए थे और हाथ पर हिल रहे थे। जब फिर मैंने उनको छोड़ा। इस पूरे घटनाक्रम पर मृतिका के भाई देवेंद्र गौतम ने बताया कि उन्हें फ़ोन पर जानकारी दी गई कि बहन की बहुत तबीयत खराब है। यहां आकर देखा तो उसकी मौत हो गई थी। फ़ोन पड़ोसियों ने किया था, जिसके बाद बहन के घर वालों को फ़ोन किया तो उनके द्वारा फ़ोन नहीं उठाया गया और बात तक नहीं की गई।
मेरे को तो ये लग रहा है कि फांसी नहीं लगी थी सर। फांसी लगती सर तो क्या है, गले के आसपास पूरा निशान रहता सर। जो गला दबाया गया है सर, तो निशान सिर्फ यहीं दिख रहा है अपने को सर। और हाथ में भी सर निशान यहाँ पे है सर। हाथ पकड़ के रखे थे सर, टूटने से पेट में मंड के रखे थे, वो भी कल देखा मैंने सर। तो निशान तत्काल था सर, आज निशान नहीं है सर पेट वाला। और पेट का निशान मैंने अपने आँखों से देखा सर। ऐसा टूटने से ऐसा दबा के रखे थे सर। तो क्या लगता है आपको? मेरे को तो सर लगता ही नहीं पिचकल दिए सर। हत्या करे? हाँ सर, हत्या कर दी। इसके पहले कुछ विवाद होता है? कैसे थे ये दोनों? हाँ सर, इसके पहले भी विवाद हुआ था सर। 1-2 बार विवाद हुआ था सर। तो 1-2 बार ऐसी बाल पकड़ के गला वाला दबाया था सर। तो हमारी बहन ने हमको बताई, हमको नहीं बताई, मम्मी को बताई थी सर। हमारे कान पे तो बात आई नहीं सर। दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है, ऐसा सुनने में आया था। क्या है ये? बहुत तंग करता था सर। दहेज नहीं दिए, ऐसा नहीं किएगा कि मारपीट करना, उधम करना। कल एक नवविवाहिता छाया पटले, उम्र करीब 28 वर्ष है, थाने पे सूचना मिली थी कि फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। इस पर नवविवाहिता होने के कारण तहसीलदार से समग्र पंचनामा कार्रवाई करवाई गई है और उनका पीएम करवाया जा रहा है। इसकी जांच उस्मान एसडीपी सर के द्वारा की जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इनके डॉक्टर की टीम के लिए हमने लिखा है, डॉक्टर की टीम द्वारा पोस्टमार्टम कार्रवाई करवाई जाएगी। अच्छा, ये फांसी कहाँ से लग के मरी सर? शिक्षा विभाग में अधिकांश देखने में ये आता है कि नियमों की अनदेखी कर अपने अनुसार नियम बना दिए जाते हैं। कुछ इसी तरह का मामला जिले के भीतर भी दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर शिक्षकों ने जिला प्रशासन को मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। किरनापुर तहसील की नेवर गांव कला से पहुंचे शिक्षक ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के क्रमोन्नति का कोई समय तय नहीं है। किसी को 12 साल बाद क्रमोन्नति नहीं मिल रही है तो कोई 3 साल बाद क्रमोन्नति का लाभ वेतन के रूप में ले रहा है, जिस कारण प्रति माह शासन को बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। अतः शासन इस पर पुनर्विचार करे, जिससे अपने नुकसान से ही शासन बच सकता है। सर, हमारी मुख्यतः मांग ये है कि जो 6वें वेतनमान का निर्धारण हुआ है, यह निर्धारण पूर्णतः मध्य प्रदेश में विसंगतिपूर्ण है। इसे शासन दुरुस्त करे, ताकि जो सबसे पहले जो आदेश है कि जो क्रमोन्नत और पदोन्नत वेतनमान शासन ने जो दी है अन्य कर्मचारियों को, वो समय से बहुत पहले दी है। जिनको कहने का मतलब क्रमोन्नति 12 साल में लगनी चाहिए, किसी को 3 साल में लग गई, किसी को 6 साल में लग गई, किसी को 9 साल में लग गई। यदि कोई व्यक्ति पदोन्नत होता है तो पदोन्नत दिनांक से ही उसको लाभ मिलना चाहिए उच्चतर वेतनमान का, लेकिन शासन ने उसको अध्यापक संवर्ग की संविलियन तिथि से दे दिया। इसके कारण शासन पर प्रति माह लगभग 100 करोड़ से अतिरिक्त अधिक भुगतान हो रहा है। इसलिए हम शासन का ध्यानाकर्षण कराना चाहते हैं कि इस विसंगति को मिटाकर जो जनता का पैसा है वो न्यायोचित ढंग से खर्च हो। जिला अस्पताल में 12 मार्च की रात को एक महिला को ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ नर्स ने ये कहकर घर जाने के लिए कह दिया कि आपका इलाज इस अस्पताल में नहीं हो सकता। बैहर छिंदीटोला निवासी महिला सरिता मरावी ने बताया कि उनके पेट में बीते कुछ महीने से दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने गोला होने की जानकारी देकर ऑपरेशन करने की सलाह दी, इसीलिए ऑपरेशन कराने के लिए जिला अस्पताल में वे भर्ती हुई थी, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ नर्स ने उन्हें घर जाने की सलाह दे दी। मेरे पेट में गोला है। कब भर्ती हुए थे? आज सुबह। आज सुबह? तभी आप लोग बाहर बैठे हैं, क्यों बैठे बाहर? तो हमको सिस्टर ने बोले कि तुम्हारे इलाज नहीं होता ना, भर्ती तो हो गए जरूर, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं हो गया। कब से तकलीफ आपको? ये नवरात्र से। नहीं हो पाएगा बोल रहे। क्यों जी? बोल रहे हैं कि इतने दिन तक कहाँ पर थे, अभी मतलब इतना बड़ा हो गया है, जब आए हो ऐसा करके बोल रहे थे। क्या करेंगे सर, यहीं पे मतलब डॉक्टर ही हमारा उम्मीद तोड़ रहे हैं, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, घर जाएंगे। इस मामले की जानकारी जैसे ही मीडिया को लगी, तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे को इस मामले की जानकारी दी गई, जिन्होंने तत्काल आरएमओ डॉक्टर अरुण लांजेवार को जिला अस्पताल भेजा। डॉक्टर अरुण लांजेवार की पहल पर महिला को दोबारा अस्पताल में भर्ती किया गया और पूरा इलाज करवाने के आश्वासन दिया गया। जिला लघु वेतन कर्मचारी संघ ने 12 मार्च को अपनी 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। उन्होंने विभिन्न तरह से आ रही परेशानियों के विस्तार से जानकारी दी। लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष संतोष प्रधान ने बताया कि सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो 4th क्लास के कर्मचारी हैं, बावजूद इसके उनका भी वृत्ति कर
2500 रुपये कटता है और कलेक्टर साहब का भी वृत्ति कर 2500 रुपये कटता है। वह छोटे कर्मचारी, इस हिसाब से उनका वृत्ति कर बहुत कम कटना चाहिए। आज पूरे प्रदेश में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय के नाम पूरे प्रदेश में आज 15 सूत्री मांगों के संबंध में प्रत्येक जिले को जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपना है। इसमें प्रमुख मांग ये हमारा वृत्ति कर समाप्त किया जाए। एक फोर्थ क्लास कर्मचारी का वृत्ति कर 2500 रुपये कटता है और कलेक्टर महोदय का भी 2500 कटता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमारा ना काटा जाए। जिले के रूपझर थाना पुलिस ने 6 माह पहले ग्राम दलदला में घर में घुसकर एक लड़की के साथ बलात्कार करने और उसे जान से खत्म करने की धमकी देने के आरोप में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी राजेश बिसेन 42 वर्ष ग्राम दलदला निवासी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 18 वर्ष की लड़की को घर में अकेली देखकर आरोपी राजेश बिसेन ने उसे जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म से यह लड़की गर्भवती हो गई थी। 4 दिन पहले लड़की के अस्वस्थ होने पर उसे इलाज करवाने जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेक करने पर लड़की गर्भवती होना बताया। जिला अस्पताल में इस लड़की को भर्ती किया गया और कोतवाली को सूचित किया गया था। नगरपालिका प्रशासन की अनदेखी के चलते शहर के इंदिरा नगर, गायखुरी सहित अन्य क्षेत्रों में हाई टेंशन विद्युत तार के नीचे लगातार घरों के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिसको लेकर नगरपालिका प्रशासन के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं विद्युत विभाग के द्वारा नगरपालिका को नोटिस जारी कर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इंदिरा नगर, गायखुरी क्षेत्रों में बीते साल लोगों के द्वारा धड़ल्ले से बहुमंजिला इमारतों का निर्माण नियम विरुद्ध किया गया। वहीं नगरपालिका प्रशासन से भी उन्हें एनओसी आसानी से मिल गई। वहीं काफी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोगों ने हाई टेंशन विद्युत तार के नीचे ही अतिक्रमण कर आशियाना बना लिया है, लेकिन इन पर नगरपालिका प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षक यंत्री लक्ष्मण सिंह ने कहा कि हाई टेंशन विद्युत तार के नीचे बनाए गए घरों की वजह से गंभीर हादसा घटित हो सकता है। नगरपालिका प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस प्रकार के गृह निर्माण को लेकर वह एनओसी जारी ना करें। उन्होंने कहा कि नगरपालिका को इस संबंध में नोटिस जारी किया जा रहा है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मटसैनिया ने कहा कि हाई टेंशन विद्युत के नीचे निर्माण कार्य को लेकर किसी भी प्रकार की अनुमति नगरपालिका प्रशासन के द्वारा नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि अवैध कॉलोनी पर अंकुश लगाया जाए और यदि इस प्रकार की कॉलोनी विकसित होती है तो इसका जिम्मेदार नगरपालिका को ही माना जाएगा। इसीलिए वे स्वयं इस मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करेंगे।